इसी प्रकार जैसे हम कोई योगा कर रहे हैं तो कई बार हम इसलिए करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम भाव हमारे कि हम जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अपनी फ्रेंड से ज्यादा अच्छे से करना आता है और मैं वो दिखाना चाहती हूँ, या मेरे भाव ये है कि ये योगा करके मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो ये अच्छे भाव हुए मेरे। इसी प्रकार से जब हम दान देते हैं तो हमारे भाव अलग हो, कई बार अलग अलग भाव होते हैं। एक तो होता है कि बहुत अच्छा कि चलो मैं दे रहा हूँ, सामने वाले को जरूरत है और ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये दान दे पा रहा हूँ, और उसको ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि मुझे ये मौका दिया। और दूसरा भाव होता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मुझे प्रेशराइज करके ये दिला रहा है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है दान देने का। इस टाइप से हमारे अलग अलग भाव होते हैं। तो हम ये कर्म करते क्यों हैं? हम कर्म करते हैं आनंद पाने के लिए। हम कोई भी कर्म इसलिए नहीं करते कि हमें दुख मिले। हम सब जो भी कर्म करते हैं या जो कर्म नहीं भी करते उस क्यों करते हैं? हमें आनंद की प्राप्ति हो। ये आनंद क्यों हमें चाहिए? क्योंकि अज्ञानवश मेरे अंदर ये है कि मैं खाली हूँ और ये कुछ करने से मेरे अंदर फुलफिलमेंट आएगा। और ये सोचते सोचते हम कर्म करते जाते हैं और उसमें हमारा सेल्फिश स्वार्थ वाला इशू हो जाता है, और वो हमारी वासनाएं अंदर, हमारे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलती भी है टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, पर कुछ टाइम के बाद वो खुशी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये कर्म करते रहते हैं अपने आप को भरने का, हमें लगता है भर जाएगा, पर वो तो इमेजिनरी खालीपन है। तो हम आनंद स्वरूप फुलफिल्ड है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं हैं, खाली हैं, इसलिए हम करते जाते हैं। अब ये जो वासनाएं हैं ये कारण है हमें, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारी इतनी इच्छाएं जो इतनी सारी एक्यूमुलेट हो गई हैं, उन्होंने वासनाएं मतलब इच्छाओं का ही जो डीप डाउन है, हमें जो अभी दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, और जो वासनाएं ऊपर आ जाती हैं उनको इच्छाएं बोल देते हैं। तो जो वासना है उसके कारण हम कर्म कर रहे हैं। अब ये जो वासना है ये पुरानी हमारी वासना है जो आज हमसे कर्म करा रही है। तो कॉज हुआ, कारण हुआ हमारी वासनाएं, और उसका इफेक्ट, प्रभाव अभी हुआ जो अभी हम कर्म कर रहे हैं। और जो आज हम कर्म कर रहे हैं, यदि हमने सेल्फिश इशू से हमने कर्म किए तो ये जो कर्म है आगे के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए ये वासना बन जाएंगे। तो ये वासना कर्म चलता रहता है, हमारी लाइफ चलती रहती है। यदि हम स्वार्थ से करते जा रहे हैं, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये हम जन्म मरण चलता रहता है और हमें पता नहीं चलता वासना पहले आई कि कर्म पहले आया। जैसे वो कहावत है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। अब ये विश्व सर्कल है, आप जहाँ पे पॉइंट रखो वहां से आपकी शुरुआत है। तो इस प्रकार ये जो वासनाओं का साइकिल चलता रहेगा, और जब तक हम स्वार्थ से काम करते रहेंगे। वासना हमें दिखाई नहीं देती, पर जो वासना का रूप है, इच्छाएं हमें दिखाई देती हैं, और वासनाओं के कारण जो हम विचार करते हैं, जैसी हमारी वासना होगी वैसे हम विचार करेंगे, तो विचार और इच्छा में समझ में आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कर्म में। अब ये जो वासनाएं ये भी हमारे 3 गुणों के कारण है, सत्वगुण, रजोगुण, उस पर डिपेंड करती है। हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो सत्वगुण है वो शुद्ध है, प्योरेस्ट फॉर्म है, फिर भी जो है वो हमसे हमारे आत्मा साक्षात्कार के बीच में आता ही है, वो प्योर गुण भी। और दूसरा है रजोगुण, रजोगुण में अहंकार होता है, स्वार्थ होता है। और तीसरा है तमोगुण, जो कि आलस के कारण होता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इतना प्रॉब्लम है, कर्म करो और फिर वासनाएं इकट्ठी करो, उससे अच्छा कर्म हम छोड़ ही देते हैं। तो उनको लगता है कर्म छोड़ने से वासनाएं खत्म हो जाएंगी, पर यह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि कर्म करने से ही मन बुद्धि की शुद्धि होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब मन बुद्धि की शुद्धि होती है। सिर्फ ऐसे ही हमने हठ पूर्वक जिद में कम कर्म छोड़ दिया तो हमारे मन बुद्धि की शुद्धि नहीं होती, इसलिए वो वासनाएं खत्म नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम कर्म को ज्ञान से समझकर कर्म योगी बनो। योग मतलब जो सिद्धांत दिया गया है, जो हम जिसके लिए आए हैं, निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करेंगे तो हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होगी, मतलब वासनाएं पूरी खत्म होगी, और हम अकर्मण बन जाएंगे, मतलब एक्शन लेस, जिसमें हमें कर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम कर्म कर भी रहे हैं समाज के लिए या देश की सेवा के लिए, उसमें हमारा मन बुद्धि इन्वॉल्व नहीं रहेगा। वो मन बुद्धि हमारा ऑलरेडी परमार्थ की तरफ लय हो गया है।
तो जब हम जोर जबरदस्ती से कर्म छोड़ देते हैं तो कहा जाता है बाहर से तो हमने छोड़ दिया, कोई भी हमारी आदत हो या कर्म हो, पर मन से हम वही चिंतन कर रहे हैं। तो इस प्रकार बाहर से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मन से भी आप चिंतन कर रहे हो तो वो भी कर्म कहलाएंगे। इसीलिए भगवत गीता में मूर्ख बोला गया है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमें अध्यात्म बता रहा है कि कैसे कर्म करना है, फिर भी आप वो न करके जिद में आके कर्म छोड़ रहे हैं, और उनको ढोंगी या मिथ्याचारी भी बोला गया है। तो जो लोग अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं उनको बोला जाता है मन जीत। तो जो अपने मन को जो पूरा शुद्ध कर लेते हैं, मन पर विजय पा लेते हैं, तो उनको अंदर आनंद और पूर्णता की फीलिंग आती है और वो आनंद स्वरूप बन जाते हैं। पर जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया और उनके पास जगत की बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, पर उन्होंने यदि अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को ही अपनी पहचान बना ली, तो वो शुद्ध नहीं हुआ मन बुद्धि, इसलिए वो ज्ञानी में नहीं आएंगे। उनको हम मूढ़ मनुष्य बोला गया है भगवत गीता में। जैसे अभी हम सब कर रहे हैं, बाहर के सब हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हमने अपनी पहचान बना ली है। तो जो एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है मन जीत और जगत जीत करके। तो एक गुरु थे, उनका शिष्य था जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और उसको वर्ल्ड की बहुत सारी ट्रॉफीज मिली हुई थी। तो एक बार गुरु ने उससे कहा कि जगजीत जरा तुम आश्रम की सफाई कर लोगे क्या? तो जगजीत को बहुत क्रोध आ गया कि मैं तो इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने इतनी सारी ट्रॉफीज इकट्ठी करी हैं और तुम मेरे से ये काम कराओगे, अपनी पाठशाला की सफाई कराओगे? तब गुरु ने कहा कि जगजीत, ये सब संसारिक जीत से तुम्हारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, सही राजा तो वही है। तो जगत जीत और मन जीत ऐसे हम समझ सकते हैं कि अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। अब वह एक ही बात जैसे बार बार बोल रहे हैं कि बाहर से जो भोगों को हमारे हम जो बहुत हठपूर्वक छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना है। हमको बहुत अच्छे से समझकर ज्ञान का साथ लेकर और अपने कर्मों को करते जाना है निस्वार्थ भाव से, जिससे हमारे मन बुद्धि शुद्ध हो। तो आध्यात्मिकता या कोई भी आध्यात्मिकता हो, यहाँ हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, उसका यह रोल है कि वह हमें अपना जो रोल है, जो भी हमारा रोल है, हमारा कर्तव्य है, उसको हम आनंद पूर्वक कैसे अदा करें, वह बहुत अच्छे से हमें सिखाती है। न वो हमसे कर्म से अटैच नहीं होना चाहिए, वो सिखाती है, और न ही हम फल से अटैच हो, ऐसा सिखाती है। सिर्फ हमें एंजॉय करना है। तो इस प्रकार हम कर्म करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, तो हमारी वासनाएं खत्म होंगी और हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, आनंद स्वरूप को, और हमारे एक्शंस जो कर्म है बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। अब जिस प्रकार जब हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम उनको कैसे साफ करते हैं? उसको साबुन लगाते हैं, और जब साबुन लगाते हैं उसका मैल पूरा खत्म हो जाता है तो उसको पानी से धो देते हैं, तो साबुन भी निकल जाता है और मैल भी निकल जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारी वासना है उनको कर्म से हम धोएंगे, कर्म का यूज करेंगे, और जब ये मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये कर्म भी हमसे छूट जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे साबुन भी निकल जाता है वैसे ही कर्म भी। तो ज्ञानी को अच्छे से पता होता है कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ, और ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है यूज होने का। पर अज्ञानी को लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही स्वार्थ भाव होता है, सेल्फिशनेस होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है, तो उसकी वासनाएं कम नहीं होती और मन बुद्धि उसके स्वच्छ नहीं होते, इसलिए वो अपने स्वरूप को ठीक से जान नहीं पाता। तो इसी उपलक्ष्य में एक और दृष्टांत है कि कैसे हमें अहंकार रहता है तो हम अपने आप की प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हमारा हम नुकसान ही कर लेते हैं। तो एक टापू था, एक टापू जिस पर बहुत सारे इमोशंस रहते थे, दुख, सुख, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, विनम्रता, सौम्यता, दया, अहंकार, क्रोध, शांति, मोह, स्वार्थ, ये सारे इमोशंस उस टापू पे रहते थे। तो एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ उस टापू पे कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, तो ये टापू को खाली कर दिया जाए।
तो जो सारे इमोशंस हैं वो तैयार हो गए, एक बड़ी सी बोट का इंतजाम किया गया और सारे इमोशंस वो बोट में बैठ गए। पर जो अहंकार था वो उस बोट में बैठने को तैयार ही नहीं हुआ। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये टापू छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जो बाकी इमोशंस थे सब उसको मनाने में लगे रहे कि चलो हमारा अभी यहाँ पे तूफान आने वाला है, कोई नहीं बचेगा, बहुत भयंकर तूफान है। पर वो अहंकार टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा मैं अपना टापू नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम लोग को जाना है तो जाओ। तो वो सारे इमोशंस वो बोट में बैठ के चले गए और कुछ देर बाद भयंकर तूफान आया और उस जो अहंकार था वो तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार जब हम अहंकार में रहते हैं तो हम अपना ही खात्मा कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये कर्म जब हम करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से तो हमारा अहंकार भी खत्म होता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म करो, नियतम कुरु कर्म जयायो ही अकर्मण। मतलब जो कर्म करते रहोगे अपने कर्तव्य कर्म और निस्वार्थ भाव से करोगे तो उसी से तुम अकर्मण होगे, मतलब एक्शनलेस और वासना रहित होगे। अब ये कर्तव्य कर्म क्या है हमारे, तो जो बोला है नियतम कर्म, ये नियतम कर्म क्या है? तो नियतम कर्म में आते हैं नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, हमारा सोना उठना स्नान करना, ये सब एक्टिविटीज हमारे नित्य कर्म में आती है, भोजन पकाना भोजन करना। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी ड्यूटीज है फैमिली के प्रति, अपने प्रति, और जो ओकेशनल हम कुछ कुछ हमारे घर जो उत्सव होते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। तो ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म मिलके नियतम कर्म हो जाते हैं और नियतम कर्म को ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज भी बोलते हैं। ये करना हमारा कर्तव्य है, इसको हम किसी भी हालत में त्याग नहीं कर सकते। तो अर्जुन तुम नियतम कर्म करो। अब ये तो हो गया नियतम कर्म। अब एक और तरीके के कर्म होते हैं काम्य कर्म, मतलब जो सिर्फ हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। और तीसरा होता है निषिद्ध कर्म, जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए वो कर्म। तो ये पहला कर्म बोला है नियतम कर्म, अर्जुन नियतम कर्म करो अपने। और यदि हमें कभी नहीं समझ में आता कि ये हमारा कर्म है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं, तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला हमारा स्वधर्म क्या है, जो मानव जाति का जो सबको अप्लाई करता है स्वधर्म, की सेवा करना, प्रेम, निस्वार्थ भाव, अनासक्ति मतलब डिटैच, और न ही हम किसी पे निर्भर रहना। तो ये है हमारा स्वधर्म। तो कभी ना समझ में आए तो ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना कि मैं किसी को सेवा कर पा रहा हूँ क्या, प्रेम से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव है, अनासक्ति, और किसी पर निर्भर नहीं रहना। वही परधर्म क्या है? परधर्म है ईर्ष्या, झूठ बोलना, आसक्त रहना, किसी के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होना, निर्भरता, किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना, अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ चाहना। तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको स्वधर्म का साथ लीजिए और उस तरीके से उसे हमें ठीक से यूज करना है। पर हम सब क्या होते हैं, हम सब आसक्त हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम ये परधर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अपने आप में ले लिया और आसक्त रहते हैं। तो बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम है हमारी चॉइस में कि हम आसक्त हो गए। इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हम खुश होंगे यदि इंडिया जीतेगा, तो ये एक ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप रहेगा, वो बोलेगा हम खुश होंगे यदि पाकिस्तान जीतेगा, तो ये दो ग्रुप बन गए। अब जब खेल शुरू हुआ तो जो दोनों हैं वो खेल को एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो है डिपेंड, उनकी खुशी रिजल्ट के ऊपर है कि जब हमारा जो भी जीतेगा इंडिया या पाकिस्तान तब मैं खुश होऊंगा। तो पूरे टाइम वो एकदम एंजाइटी में है, डर में है, कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है। और जब एक कोई कंट्री जीत जाता है, जैसे इंडिया जीती, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग खुश हुए, और जो दूसरा ग्रुप था जिसको लग रहा था पाकिस्तान जीते वो दुखी हुए। पर एक तीसरा ग्रुप भी है जो जिसको कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जीतेगा, वो सिर्फ खेल एंजॉय करने के लिए आया है, तो वो किसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा जैसा भी खेल चल रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी है कि हमने ये चॉइस कर ली कि इस सिचुएशन में ये ऐसा होना चाहिए, और वो हमेशा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, इसलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जो ज्ञानी है उस दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहता है, विटनेस जैसा रहता है। जैसे बहुत सुंदर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक्टर होता है, वो अलग अलग रोल अपने एक्ट करता है, पर वो जो भी रोल करता है परफेक्ट एक्ट करता है, पर उसको पता
है कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे उसने डॉक्टर का रोल किया या कुली का रोल किया, तो उसको पता रहता है मैं कुली नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो कोई और हूँ। तो उसी प्रकार हमको भी कोई भी सीन हमारे सामने आए या हमारे साथ घटित हो, तो हमें उसे साक्षी भाव करके देखना है कि ये सिर्फ एक सीन है जो टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा, पर मैं दृष्टा भाव से देखने वाला आनंद स्वरूप हूँ।